बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से मई जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू हुई विपक्षी एकजुटता का प्रयास राज्य में ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में चले गए। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, बिहार की सभी सीटों पर प्रत्याशी दे दी। अब बिहार में भी एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता, ज्यादातर दल जो है उसके वो लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिलते हुए देखे जा रहे हैं। महागठबंधन के तहत जितने दल थे या हैं वही सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी INDIA अलायंस के तहत बिहार में लोकसभा सीट की उम्मीद थी, जो कि ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते भी सभी 40 सीटों पर तैयारी की बात कही थी, लेकिन अब वो भी बैकफुट पर नजर आती है। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह जोनल प्रभारी मनोज कुमार ने विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हुए अपनी बातें रखी थी। उन्होंने बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर मतदाताओं के आम आदमी पार्टी को लेकर उत्साहित होने की बात भी कही थी, लेकिन लोकसभा सीटों का जिक्र नहीं किया गया। यह हालत तब है जब विपक्षी एकता की पहली बैठक पटना में हुई थी और केजरीवाल को प्रधानमंत्री तक बनाने के पोस्टर लगे थे। विपक्षी एकता की पटना में हुई पहली बैठक में केजरीवाल तो बीच से निकल गए थे, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया था कि लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ पार्टी दिखेगी, जो कि फिलहाल ध्वस्त होता दिख रहा है पूरा गठबंधन। लेकिन मौजूदा हालात देखें तो INDIA अलायंस में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल है और इसके अलावा सिर्फ कांग्रेस ही यहां एक्टिव दिखाई पड़ती है। बाकी कोई भी दल बिहार में नजर नहीं आते। कांग्रेस के अंदर भी विधान परिषद की एक सीट छीने जाने का गुस्सा है। वाम दलों को उचित सीट बंटवारे की उम्मीद है, लेकिन वो अपनी मांग भी खुलकर नहीं रख रहे हैं। राज्यसभा के लिए दीपांकर भट्टाचार्य के नाम पर RJD और कांग्रेस की ओर से दरिया दिली की उम्मीद थी, जो बेकार हो गई। जहां तक 2019 के चुनाव परिणाम का सवाल है तो RJD के पास एक भी सांसद नहीं है, कांग्रेस के पास एक है। वाम दलों का खाता बंद है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पास ही 2019 के हिसाब से दावे का अधिकार है। दूसरी तरफ इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के पास सीट मांगने का मौका था। एनसीपी पहले भी यहां उपस्थिति दर्ज करा चुकी है, इसलिए उसकी भी दावेदारी हो सकती थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में राज्य में एनडीए के खिलाफ INDIA अलायंस नहीं बल्कि महागठबंधन के अंदर ही सीटों का बंटवारा होगा। आपको यह भी बता दें कि ऐसी स्थिति लगभग हर राज्य में बनती दिख रही है। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी INDIA गठबंधन की स्थिति कुछ खास नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के लिए कुछ स्पष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, गोवा हो, सब जगह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रदेश में अभी तक पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में रहेगी या नहीं। इसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। INDIA गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ने और दिल्ली समेत 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद भी यूपी में अभी आम आदमी पार्टी का हाथ खाली दिख रहा है। अभी तक यूपी में आम आदमी पार्टी को सीट देने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तक पार्टी की ओर से किसी भी सीट का दावा नहीं किया गया है। इसे लेकर प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी निराश है। अब देखना यह है कि बिहार में INDIA गठबंधन जो मजबूती के साथ पहली बैठक से दिखाई पड़ रहा था और जो दल दिखाई दे रहे थे, क्या उनके बीच में सीटों का बंटवारा होगा? क्योंकि जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है स्थिति, ऐसा लगता है कि INDIA अलायंस तो वहां नहीं नजर आता। हाँ, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जरूर हो सकता है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि कांग्रेस भी दिखाई पड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।